हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम ऐलान किए हैं। एक खास बजट एलोकेट किया है शिक्षा क्षेत्र के लिए। कितना बजट है ये इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के लिए सीएम सुक्खू ने 9,849 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है और इस बजट के तहत ही हिमाचल प्रदेश की शिक्षा की तारीख लिखी जाएगी, शिक्षा क्षेत्र की तारीख लिखी जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा। अब इसी बजट के तहत जो काम करने हैं सुक्खू सरकार को, वो इसी बजट के अंतर्गत किए जाएंगे। अब कौन कौन से काम और क्या कुछ करने वाली है सुक्खू सरकार, वो एक एक करके जान लेते हैं। सुक्खू सरकार ने कहा है, सीएम सुक्खू ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पुरानी सोच थी उसे अब बदला जाएगा। उस सोच के तहत अब काम नहीं किया जाएगा। प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी और साथ ही साथ 412 उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल और 106 मिडिल स्कूल जीरो एडमिशन के चलते पहले बंद कर दिए गए थे और अब उस पर दोबारा काम किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों का युक्तिकरण किया जाएगा, ये कहते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिखे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में जो एनरोलमेंट दर था वो कहीं न कहीं अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। संख्या कम हो गई है जिसे हम बढ़ाएंगे। इस पर कोट करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट छात्रों का ज्यादा रहता था, 1,47,000 थी 2003 में, जो कि अब 2024 में घटकर 97,000 हो गई है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है और बढ़ाने की दिशा में सरकार काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 7,663 विद्यालयों ने अपनी मर्जी से छात्रों के लिए वर्दी चुनी है। अब सभी शिक्षकों और छात्रों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। इससे शफाफ तरीके से कौन सा शिक्षक अटेंडेंस के हवाले से किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। शफाफ तरीके से कहा जा सकता है कि इस नियमावली पर काम करते हुए शिक्षा जगत में बेहतरी की जा सकती है। इसके अलावा हर विधानसभा में सीएम सुक्खू ये कहते हुए नजर आए कि हर विधानसभा में डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे और स्कूलों के लिए अलग दिशा निर्देश होंगे, कॉलेजेस के लिए अलग दिशा निर्देश बनाने को लेकर हम काम करेंगे। इसके अलावा कॉलेज और विश्वविद्यालय को लेकर भी उन्होंने रणनीति बनाने की बात कही है कि एक निदेशालय विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज के लिए भी होगा, स्कूलों के लिए भी होगा और कॉलेजेस के लिए भी होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि मौजूदा दौर जो है वो डिजिटल जमाने का है, तो शिक्षा क्षेत्र को इससे जोड़ने की भी कोशिश पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा डिजिटलाइज हो, इसको लेकर हम काम करेंगे और इसको लेकर क्या कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस वक्त डिजिटल शोबे में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश को भी डिजिटल शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना होगा। इस को लेकर ये तमाम ऐलान करते हुए सीएम सुक्खू देखे। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर आज तक चली आ रही पुरानी सोच को बदला है। हमने नए शिक्षा संस्थानों को खोलने व इन्हें अपग्रेड करने के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्राथमिकता दी है। आप सभी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में बहुत से शिक्षा संस्थान स्पष्ट सोच अथवा वैज्ञानिक आकलन के आधार पर नहीं खोले गए, जिसके कारण पूरे प्रदेश में हजारों शिक्षा संस्थान ऐसे हो गए जिनके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में उसी स्तर का दूसरा शिक्षा संस्थान भी काम कर रहा था। इतनी कम दूरी पर एक से अधिक सरकारी शिक्षा संस्थान होने से न केवल अध्यापकों और अन्य संसाधनों का अपर्याप्त इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि इन सभी संस्थानों में बच्चों की संख्या भी न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। यहां तक कि 412 प्राइमरी स्कूल और 106 मिडिल स्कूल जीरो नामांकन के कारण बंद हो गए। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और शिक्षा के क्षेत्र की आधारभूत आवश्यकता को समझते हुए शिक्षा संस्थानों का युक्तिकरण किया और स्कूल क्लस्टरों को क्रियाशील किया। पिछले वर्ष मैंने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने की बात कही थी। प्रदेश में ऐसे शिक्षा संस्थानों को चिन्हित कर लिया गया है तथा इनमें अध्यापक तथा अन्य संसाधनों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पहल से बच्चों की शिक्षा में सुधार देखा गया है। व्यवस्था परिवर्तन की इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों का भी युक्तिकरण किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2001 से
लगातार जन्म दर में कमी आई और हमारी जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2003 में पहली कक्षा में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या 1,47,045 थी, जो 2023-24 में घटकर 97,427 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन्म से संबंधित आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसलिए शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन समय की मांग है। हम प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों का युक्तिकरण करते हुए बच्चों को निःशुल्क छात्रावास अथवा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाकर इंटीग्रेटेड और कंपोजिट स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। अगले वर्ष इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। सरकार द्वारा लिए गए दूरगामी निर्णयों के कारण प्राथमिक स्तर पर बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार ने सभी स्कूलों को अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूलों में वर्दी चुनने का विकल्प दिया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में अभी तक 7,663 विद्यालयों ने अपने बच्चों के लिए अपनी मनपसंद वर्दी का चुनाव किया है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राएं और खेल कूद तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बच्चों को विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में 19 स्थानों पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसके निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए पहली किस्त के तौर पर जारी कर दिए गए हैं। मैं निम्नलिखित स्थानों पर वर्तमान में कार्य कर रहे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को प्रथम चरण में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा करता हूं। गगरेट, अंब, हरोली, बंगाना, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इंदौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा, नदौन, घुमारवी, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सिराज कम कर रहे हैं, डलियारा, शिलाई, रिकांगपियो, केलोंग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिंदरनगर। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा में प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक कम से कम 750 बच्चों वाले स्कूलों को भी डे बोर्डिंग स्कूल के मापदंडों पर विकसित किया जाएगा।